नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। आज सरेआम खुलेआम मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए का रिश्वत दे रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए वो लोगों में बर्बाद कर रहे हैं। वो हमारे आपके धन को तहस नहस कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। आज खुलेआम सरेआम मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत लुटा रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए वो जनता के बर्बाद कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो देश में कुछ भी कर सकता है। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं बिहार में चुनाव है। बिहार को अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया है सिवाय लॉलीपॉप के। बिहार वासी सिर्फ लॉलीपॉप के आदी हो चुके हैं। उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है, उन्हें विकास नहीं मिलता है। लेकिन इस बार मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का विकास दे दिया। मतलब 10,000 करोड़ रुपए का लॉलीपॉप दे दिया, विकास नहीं लॉलीपॉप दे दिया। और लॉलीपॉप ऐसे समय में दिया है जब चुनाव है। और इस लॉलीपॉप को हम रिश्वत के रूप में भी देख रहे हैं। रिश्वत, चुनाव जीतने के लिए जिसे रिश्वत कहते हैं ना, वो है। अब सीबीआई ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। सीबीआई के पूर्व निदेशक ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि नरेंद्र मोदी को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए। चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन न चुनाव आयोग कुछ बोल रहा है, न सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है, न देश की अदालतें कुछ बोल रही हैं, न ईडी सीबीआई कुछ बोल रही है। जबकि चुनाव के समय में ऐसे लुभावने ऑफर देना चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है। लेकिन मोदी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं, वो हर नियम को बना सकते हैं, हर नियम को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि खबर को ध्यान सुनिएगा। एम नागेश्वर राव ये आईपीएस हैं और पूर्व जो है सीबीआई के निदेशक भी रह चुके हैं। ये लिखते हैं कि डियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रेजन ट्रांसफर ऑफ 10,000 करोड़ रुपए इन पब्लिक फंड टू 75 लाख वुमेन इन बिहार ऑन द cusp ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन और फ्लैग्रेंट एक्ट ऑफ। मतलब इनके कहने का तात्पर्य यह है कि 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने 75 लाख महिलाओं के खातों में डाल दिए हैं। 75 लाख महिलाओं के खाते में इन्होंने पैसे डाल दिए हैं। देश का विकास नहीं किया। यूपी बिहार अन्य खातों में नहीं डाले, सिर्फ बिहार के महिलाओं के खाते में डाले हैं। ये महिलाओं के प्रति बड़े ईमानदार हैं, लेकिन सिर्फ बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो बिहारियों की भी हालत वैसे हो जाएगी जैसे आम खाने के बाद गुठली की हो जाती है। अरे, आपको अगर महिलाओं की मदद करनी थी तो आप यूपी की महिलाओं को करते, आप दिल्ली में रहते दिल्ली की महिलाओं को करते। लेकिन आप चुनाव है जहाँ भी, वहाँ तो आप करेंगे क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। आगे देखिए, पूर्व सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव ने मोदी सरकार पर बिहार में चुनावी रिश्वत देने का आरोप लगाया है और कहा कि मोदी टू ट्रांसफर 10,000 करोड़ ईच टू 75 लाख वुमेन इन बिहार अंडर जॉब स्कीम। ये कि मोदी जी कहते हैं ये अंडर जॉब स्कीम है। ये अंडर जॉब स्कीम जो आप दे रहे हैं, ये बिहार लोगों की क्यों दे रहे हैं? बाकी लोगों को दीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। कांग्रेस भी कह रही है कि भैया मोदी जी जो है 10,000 करोड़ रुपये लुटा रहे हैं, बिहार में अंडर जॉब स्कीम दे रहे हैं। बाकी देश की महिलाएं इनके लिए दुश्मन हैं, इनके दुश्मन हैं। बिहार के लोग ही इनके लिए बहुत खास हैं। अवधेश तिवारी जी भी लिखते हैं सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। लिखते हैं कि यह चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रहा भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। जबकि चुनावों की घोषणा होने वाली है, पीएम चुनाव घोषणा होने वाली है। पीएम बिहार के 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डालने जा रहे हैं। या भी वोट चोरी का एक तरीका है। इसमें तो तुम्हें करप्शन नहीं दिखता है। ये सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। कहते हैं इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि भैया तुमको नहीं दिख रहा है क्या, ये चोरी हो रही है, सरेआम चोरी की जा रही है। राव ने आगे ये भी लिखा। राव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 7,500 करोड़ की पहली किस्त बिहार की महिलाओं के खातों में स्थानांतरित करने का ऐलान कर जनता को रिश्वत देने का काम किया है। उनके अनुसार यह फ्लैग्रेंट एक्ट ऑफ मॉस ब्राइवरी यानी खुलेआम सामूहिक रिश्वतखोरी है, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की नीयत से की गई है। बिहार के 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपये सरकारी खजाने से देने की घोषणा महज कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि राज्य की नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक राजनीतिक दांव है। ऐसे बिहार 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपये सरकारी खजाने से देने की घोषणा महज कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि राज्य की नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक राजनीतिक दांव है। ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं वित्तीय जिम्मेदारी और शासन की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पूर्व सीबीआई निदेशक ने लिखा है कि इस तरह की कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को ठेस पहुंचाती है।
लोकतंत्र की बुनियाद को कमज़ोर करती है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि इस मामले में तुरंत निर्णायक कदम उठाए जाएं। बड़ी बात है, चुनाव आयोग को दिखना चाहिए। मोदी जी 75 लाख महिलाओं के खातों में रिश्वत दे रहे हैं। अगर जिन खातों में पैसे जाएंगे, उनके परिवार में अगर 3-4 आदमी होंगे, 4-5 आदमी होंगे, तो सभी वोट देंगे। ये 75 लाख जो आंकड़ा है, ये अगर 5 से गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चुनाव जीतने के लिए मोदी जी के लिए इतना काफ़ी है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने सोच समझ कर कदम उठाया है। वो जानते हैं कि ईवीएम से झोल हो नहीं सकता है, ये जानते हैं कि चुनाव में हेराफेरी हो नहीं सकती है। अभी सीधे सीधे लोगों को रिश्वत दे रहे हैं ताकि चुनाव जीत सकें। जय हिंद, जय भारत।